नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। अब डेली इसमें मुख्य परीक्षा से संबंधित आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विमोचित राजस्थानी पुस्तक उम्रदान लालच के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर गजेंद्र राजपुरी जो है उम्रदान लालच पुस्तक के रचनाकार है। ये आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान के किस साहित्यकार को कबीर कोहिनूर अवार्ड सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो नाम होगा इसका जेबा रशीद। ठीक है, इनको किन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो कबीर कोहिनूर अवार्ड सम्मान 2023 के लिए चुना गया है जेबा रशीद को। अगर हम बात करें उम्रदान लालच इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर गजेंद्र राजपुरोहित है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कांकाणी जोधपुर में कितने किलो वाट का सबसे बड़ा जीएसएस लगाया जा रहा है? तो आंसर है इसका 765 केवी किलोवाट का यहाँ पर जो है जीएसएस लगाया जा रहा है। कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो राजस्थान के कांकाणी जोधपुर जिले के अंदर लगाने जाने वाला है, याद रखना। और ये जो है सबसे बड़ा जीएसएस है। तो ये कितने मेगावाट का है? तो याद रखना कि ये 765 केवी किलोवाट का है। ये इतना ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका अनुज माथुर को जो है राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखनी है। एक तो सबसे बड़ा जीएसएस कहाँ लगेगा? तो कांकाणी जोधपुर के अंदर लगेगा। उसकी क्षमता कितनी है? तो 765 केवी वाट है। इसके अलावा अगर हम बात करें अटल सम्मान पुरस्कार यानी राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार किसको मिलेगा? तो अनुज माथुर को मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक संतुष्टि में 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट में देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान किसे मिला है? तो आंसर होगा इसका डब्बोक एयरपोर्ट को जो है यहाँ पर तीसरी बार लगातार जो है 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट में पहला स्थान यहाँ पर मिला है। नाम क्या है? तो डब्बोक एयरपोर्ट को यहाँ पर मिला है। याद रखना ना, यानी जो 20 लाख से कम क्षमता जो रखता है यात्री भार की, उसमें अगर ग्राहकों की संतुष्टि की अगर बात करें तो डब्बोक एयरपोर्ट इसमें पहले नंबर पर है। और ऐसा करने वाला ये तीसरे नंबर पर, यानी लगातार तीसरी बार ऐसा किया है इसने डब्बोक एयरपोर्ट ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में बाघ 24 की मृत्यु किस बायोलॉजिकल पार्क में हुई है? तो आंसर होगा इसका सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर जो है हाल ही में बाघ 24 की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। तो याद रखना कि अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बाघ 24 जो है सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर जो है इस बायोलॉजिकल पार्क में इसकी मृत्यु हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संस्था वीमेन इकोनॉमिक इफेक्ट की ओर से शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लीडर ऑफ डिकेड के सम्मान से राजस्थान के किस मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका अशोक चांदना को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लीडर ऑफ डिकेड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर सम्मानित किया गया था? तो नई दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक संस्था है वीमेन इकोनॉमिक इफेक्ट की ओर से इनको सम्मानित किया गया है। नाम है इनका अशोक चांदना। इनको लीडर ऑफ डिकेड के नाम से लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर दरगाह कमेटी अजमेर के पूर्व अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मरहूम मोहम्मद उस्मान आरिफ के सुपुत्र मरहूम मोहम्मद जमान आरिफ द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंसर होगा इसका इबारत एक महफिल। इस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहम्मद जमान आरिफ के द्वारा लिखी गई है। और ये किसके सुपुत्र है? तो याद रखना आपको, ये जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दरगाह कमेटी अजमेर के, साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनका नाम है मोहम्मद उर्मान आरिफ। इनके पुत्र मरहूम मोहम्मद जमान आरिफ के द्वारा लिखित पुस्तक है। और जिसका विमोचन किसने किया है? तो अशोक गहलोत ने इसका विमोचन किया है। नाम है इबारत एक महफिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की धाई माँ पन्ना धाई का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की धाई माँ पन्ना धाई का पेनोरमा बन जाएगा। पन्ना धाई का जो मूल गांव है वो पांडोली गांव ही है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है 4 करोड़ की लागत से यहाँ पर पन्ना धाई का पेनोरमा बनाया जाएगा। आंसर क्या होगा? तो पांडोली चित्तौड़गढ़ होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगला है, 15वीं विधानसभा का कौन सा अधिवेशन 23 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है? तो आंसर होगा इसका 8वां अधिवेशन जो है हाल ही में 23 जनवरी 2023 से 15वीं विधानसभा का अधिवेशन शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। कौन सा नंबर का अधिवेशन है? तो 8वें नंबर का अधिवेशन है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका अंजू यादव ने जो है मिसेज राजस्थान का यहाँ पर खिताब जीता है। और मिस राजस्थान का खिताब किसने जीता? तो कविता चौधरी ने जीता है। तो दोनों चीज़ को याद रखना है कि मिस राजस्थान तो कौन है? कविता चौधरी है। अगर हम बात करें मिसेज राजस्थान की तो अंजू यादव। ठीक है ना, अंजू यादव मिसेज राजस्थान, मिस राजस्थान
कविता चौधरी। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो आंसर होगा इसका खेमराज समिति का गठन किया गया है। ठीक है ना, यानी जो वेतन की जो विसंगति हो रही है उसको दूर करने के लिए कमेटी गठित की गई है, उसका नाम क्या है? तो खेमराज समिति इसका नाम है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो मिसेज राजस्थान कौन है? अंजू यादव है। मिस राजस्थान कौन है? याद रखना कविता चौधरी है। इसके अलावा वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई? तो खेमराज समिति का गठन किया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है 1956 के बाद दूसरी राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 4 से 7 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित की जाएगी? यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 10 जनवरी आपको रखना है। ठीक है ना, कहाँ आयोजित की जाएगी? तो याद रखना कि निम्बली गांव पाली के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जो कि रोहट पाली के अंदर स्थित है। और याद रखना कि यहाँ पर पहली राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जयपुर के अंदर 1956 में किया गया था। 67 साल बाद में वापस राजस्थान में पुनः एक बार जम्बूरी का आयोजन किया गया है, याद रखना। और कहाँ पर हुआ है? तो निम्बली गांव रोहट पाली के अंदर हुआ है। और तारीख क्या है? तो इसकी याद रखना 4 से 10 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख रखी गई थी। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ आपको पता चल गई है कि भाई अभी वर्तमान में जो दूसरी राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी हुई कहाँ हुई? तो निम्बली गांव रोहट पाली के अंदर हुई है। पहली कहाँ आयोजित की गई थी? तो याद रखना जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी 1956 में। अब कितने साल बाद में हुई है? तो याद रखना कि 67 साल बाद में यहाँ पर राजस्थान में आयोजित की गई है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहाँ पर किया गया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो शांति के साथ प्रगति रखी गई थी। ये भी आपको याद रखना है ना, शांति के साथ प्रगति इसकी थीम रखी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है डेयरी विकास द्वारा गोपालन क्षेत्र में गोपालन अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो आंसर होगा इसका हरि सिंह गोदारा को जो है गोपालन अवार्ड 2022 दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो डेयरी विभाग द्वारा ये प्रदान किया गया है। यानी जो गोपालक है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। नाम है इसका हरि सिंह गोदारा को इस बार मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका प्रिया सिंह मेघवाल को जो है यहाँ पर हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको पता है कि अवनी लेखरा उनका नाम था। इसी प्रकार से इस बार पूछा जा सकता है आपसे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा प्रिया सिंह मेघवाल। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रिया सिंह मेघवाल ने हाल ही में ये चर्चा में क्यों है और इन्होंने किस में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही ये भी बताना है कि प्रिया सिंह मेघवाल जो है कहाँ के रहने वाली है। तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बनाना है। याद रखना कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रिया सिंह मेघवाल है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत संविदा कर्मी के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो आंसर होगा इसका 5% की यहाँ पर वृद्धि की गई है। वृद्धि की तारीख क्या है? तो 1 नवंबर 2022 से ये लागू होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये लागू कब से हुई है? तो 1 नवंबर 2022 से। यानी जो महात्मा गांधी यानी मनरेगा के अंदर जो काम करता है उसमें जो संविदा कर्मी है उनके मानदेय में हाल ही में 5% की वृद्धि की गई है। और ये वृद्धि जो है 1 नवंबर 2022 से लागू हुई है। अगला है सक्षम अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका बांसवाड़ा जिले के अंदर जो है सक्षम अभियान चलाया जा रहा है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी कि संविदा कर्मियों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो याद रखना 5% की वृद्धि की गई है। साथ ही ये भी याद रखना कि सक्षम अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो बांसवाड़ा जिले के अंदर चलाया जा रहा है। और याद रखना संविदा कर्मियों की जो मानदेय में वृद्धि की गई है वो 1 नवंबर 2022 से लागू हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो आंसर होगा इसका मेज नदी बूंदी के ऊपर जो है राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेज नदी जो बूंदी के अंदर स्थित है ये आपको ध्यान रखना। इस पर जो है पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना संचालित की जाएगी, याद रखना। अगला है सुर संगम के 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर जो है हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो सुर संगम की 33वीं राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह की बात हो रही है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 3 से 5 फरवरी 2023 को जो है मरु महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। आयोजन कहाँ होगा? तो जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मरु महोत्सव 3 से 5 फरवरी 2023। अगला है 68वीं सीनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इनका नाम है राखी रणवा। और याद रखना ये तीसरी बार लगातार इन्होंने ऐसा किया है। और उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। बात किसकी हो रही है? तो 68वीं सीनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप की यहाँ पर बात हो रही है। सीनियर वर्ग में जो नेशनल लेवल की जो बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप है
वहाँ पर यहाँ पे बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। नाम है राखी रणवा और इन्होंने तीसरी बार ये अवार्ड हासिल किया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, यानी नेशनल बॉल बैडमिंटन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 की नई रिपोर्ट के आधार पर सड़क हादसों में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो याद रखना, सड़क हादसों में राजस्थान का 10वां स्थान है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान से किसे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा मदन लाल जहांगीर, जो कि जोधपुर के निवासी है। इनको पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से किसको नवाजा गया है, तो मदन लाल जहांगीर को समझ गए। अगर हम बात करें गोपाल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो हरि सिंह गोदारा को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है। तो आंसर होगा इसका नगर विकास न्यास राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गेल इंडिया के बीच में यहाँ पर समझौता हुआ है। किस किस के बीच में, तो नगर विकास न्यास राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड एवं गेल इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। और इस योजना के तहत जो है 30 करोड़ की लागत से 150 टन प्रतिदिन की क्षमता का गोबर गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। याद रखना, इसमें 3000 किलो बायोगैस प्राप्त होगी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी देवनारायण आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए जो है नगर विकास न्यास राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गेल इंडिया के बीच में समझौता किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए हाल ही में आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आंसर होगा 344 आवासीय विद्यालय के अंदर जो है डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है 36.56 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।